हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ईएमआई होता है, हमारा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका जो हिसाब है वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप कहीं पे जाते हो, अगर आप बाइक खरीद रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बाइक लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप फ्रिज, कूलर, टीवी कुछ भी अगर आप लेते हो इंस्टॉलमेंट में, तो वहाँ पे आपकी क्या क्या प्रोसेसिंग किस प्रकार से ली जाती है, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का त्रुटि ना रहे, किसी भी प्रकार का नुस्ख ना रहे माइंड में कि ये ज़्यादा पैसा ले रहा है कि कम पैसा ले रहा है। ताकि आप वहाँ पर जब आप गाड़ी देख रहे हो या फिर जब आप कोई सामान देख रहे हो, लेने का सोच रहे हो, उस वक़्त भी आप इस चीज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है बाइक का मूल्य 95,000 रुपये। कोई भी आप बाइक ले सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे ग्लैमर बाइक ले लेते हैं हम लोग, ये वाला। तो ये जो है, इसका प्राइस कितना बताया जा रहा है? 95,000 रुपये। जब आप गए शोरूम में, वहाँ पे आपको बाइक दिखाया गया, तो आपने बोला कि ये बाइक हमको पसंद है, तो उसका जो मूल्य बताया गया आपको, वो 95,000 रुपये बताया गया। उसके बाद आपने सोचा कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो क्या किया आपने? कुछ पैसा दिया। उस वक्त जब आप गाड़ी ले जा रहे होते हो, उस समय आप कुछ पैसा उसको देते हो, तो उस पैसे को आप डाउन पेमेंट कहते हो। क्या कहते हो उसको? डाउन पेमेंट। मतलब कि टोटल 95,000 रुपये है। कितना दाम है टोटल यहाँ पे बाइक का? 95,000 है। उसमें से आपने मान लो कितना दिया, तो आपने जो डाउन पेमेंट दिया, मान लो वहाँ पे आपके पास 30,000 रुपये है, तो आप उस समय 30,000 रुपये वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? 95,000 बाइक का मूल्य है, जिसमें से आप 30,000 रुपये उसको वहाँ पे दे करके बाइक को घर ला सकते हो, और बाकी के जो बचे पैसे हैं उसको आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, यानी कि ईएमआई पर उसको आप पे करना चाहते हो। तो अब वो बैंक वाला आपको किस हिसाब से, कितने पैसे में क्या इंटरेस्ट लगाएगा, वो सारा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो जनरली जो बाइक का इंस्टॉलमेंट होता है दोस्तों, वो लोग या तो 3 साल में, 2 साल में, या कोई 1 साल में भी पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे लास्ट जो 3 साल के लिए होता है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया। आप 2 साल के लिए भी कर सकते हो, आप 1 साल के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 साल इसलिए लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्लियर तरीके से वो समझ में आ सके। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है कि जैसे 95,000 टोटल मूल्य था बाइक का, उसमें से अगर हमने डाउन पेमेंट दे दिया, कितना दे दिया? 30,000। मतलब 95,000 में से अगर हम लोगों ने यहाँ पे 30,000 दे चुका है, यानी 30,000 इसको पहले माइनस कीजिए आप। ठीक है, 95,000 में से 30,000 दे चुके ना हम। अब हम लोगों को कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे 95,000 में अगर हम लोग 30,000 माइनस करते हैं, तो कितना हम लोगों को बच जाता है? 65,000 रुपये। मतलब कि अब जो बाइक का मूल्य जो हमको चुकाना है वहाँ पे, वो कितना हो गया? 65,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोला कि जो आपके कंपनी वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, वो बोलते हैं भाई साहब कि आपको 3 वर्षों में लौटाना है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट लेगा, जो फिनांसर आपका फिनांस करता है बाइक को, वो बोलता है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, जिसमें आप रेडी हो भी जाते हो। ठीक है, क्योंकि ये देना ही पड़ेगा आपको। 12, 13 से 14% तक लगा देते हैं। कोई अगर अच्छे खासे रहे तो आपको 12 से 10, 11, 10 तक तो ज़रूर ही लेगा, ताकि उसका भी कुछ बचे, क्योंकि आप 3 साल के लिए ले रहे हो इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो आगे देखिए। क्यों? क्योंकि हमारा बाइक का यहाँ पे मूल्य आ चुका है 65,000, और आपको 3 वर्ष यानी 36 महीने में चुकाना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको लगाएगा वो 12% है। तो अब आपका ईएमआई कितना होगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वो 65,000 रुपये में से ब्याज कितना लेगा। मतलब मान लो कि 65,000 रुपये तो आप उसको अभी दे नहीं रहे हो, वो 65,000 रुपये फिनांसर दे देता है कंपनी वाले को, गाड़ी वाले को। तो जब फिनांसर अपना 65,000 रुपये अगर वो दे देता है कंपनी को, तो उसको तो कुछ बचना चाहिए ना, उसका कुछ होना चाहिए। तो वो क्या करता है? आपसे इंटरेस्ट लेता है। इसका कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 12%। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि 65,000 का 12% 3 सालों के लिए कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। क्या होता है फॉर्मूला? चलिए देखते हैं नीचे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मूलधन का काम कौन करेगा? यहाँ पे मूलधन का काम करेगा जो आपका बाकी अमाउंट बचा हुआ था बाइक का। मतलब 95,000 में आपने 30,000 पे कर दिया था, तो आपका 65,000 यहाँ पे मूलधन हो गया, जो कि आपको पे करना है। दर कितना आपको लगाया गया? 12% लगाया गया। और समय कितना बोला गया था? 3 साल। ठीक है,
अब क्या है, नीचे फॉर्मूला में 100 है, 100 लिख दिया। यहाँ पे अगर कुछ कट सकता है तो उसको आप काट लो। तो यहाँ पे हम कट सकते हैं 10 10 10 10 एंड देन आप क्या करो, 65 इंटू 12 इंटू 3 को आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 23,400। ये आपका क्या, ये इंटरेस्ट है जो वो फिनांसर लेगा आपसे, जो आप बाइक खरीद रहे हो उनसे, ठीक है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि बाइक का जो मूल्य है आपका वो कितना था, आपको देना कितना था बाइक का मूल्य, टोटल 65,000, क्योंकि वहाँ पे 30,000 आप दे चुके थे, ठीक है, समझते एकदम। 65,000 आपको देना था और उसका इंटरेस्ट जो है वो फिनांसर कितना ले रहा है आपसे, यानी कि शोरूम वाले कितने ले रहा है आपसे, 23,400। मतलब ये टोटल मनी आपको पे करना होगा 3 साल में। तो जोड़ देते हैं इसको, कितना हो जाता है ये, 88,400 रुपये आपको पे करने हैं। कितने पे करने हैं, टोटल 88,400 रुपये, वो भी कितने, 3 सालों में, यानी 36 महीनों में। तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारा प्रत्येक महीने का किस्त कितना बनेगा। सबसे पहले पे हमको कितना करना है, 88,400 रुपये, और कितने महीने में, 36 महीने में। आप इसको 36 से भाग दे दो, और जब 36 से इसको भाग देते हैं तो आपका आता है 2455 रुपये 80 पैसे। ये आपका होगा पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना होगा आपके बाइक के लिए 3 सालों तक, ठीक है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप बाइक नगद खरीदते हो तो आपको 95,000 रुपये पड़ता है, लेकिन आप जब क्या कर रहे हो कि आप इंस्टॉलमेंट में बाइक ले रहे हो तो आपको कितना पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने पहले कितना दिया था, पहले आपने दिया था 30,000 रुपये, और उसके बाद आपको देना पड़ रहा है 88,400 रुपये। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है, कि 30,000 रुपये और 88,400 तो टोटल कितने होते हैं आपके, 0,04811। मतलब आपको यहाँ पे पड़ रहा है 1,18,400 रुपये उसी बाइक का 3 साल के इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेते हो तो इस प्रकार से कुछ होता है जो आपके फाइनेंसर्स लोग कैलकुलेट करते हैं आपके EMI को, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो नॉलेजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।